नमस्कार, स्वागत है आपका वन भारत टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या फैक्ट हो या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर सच के साथ। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अलीगढ़ में दो पक्षों में भिड़ंत, पथराव और फायरिंग, महिला समेत 3 घायल, जांच में जुटी पुलिस। लोधा थाना क्षेत्र के गांव मूसेपुर में शनिवार देर शाम चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। लाठी डंडे चले, पथराव हुआ और गोलियां भी चली। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी। लोग अपने अपने घरों में दबक गए और सड़कें कुछ ही मिनटों में खाली हो गई। इस झड़प में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से लिखित शिकायतें प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी सुशील कुमार सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में अपने बेटे पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि शनिवार की शाम उनका बेटा विमल कार से गांव लौट रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे 4 लोगों ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। विमल ने गाड़ी नहीं रोकी तो आरोपियों ने कार पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे। इसी तरह उसने कार तेजी से घर की ओर दौड़ाई, लेकिन पीछा कर रहे लोगों ने कई राउंड फायरिंग कर दी। गोली लगने से कार का शीशा चकनाचूर हो गया और टूटे हुए टुकड़े विमल के हाथ में जा धंसे, इससे वह घायल हो गया। परिजनों का कहना है कि कार पर गोलियों के निशान साफ दिखाई देते हैं। उनका आरोप है कि हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध था। परिवार ने यह भी दावा किया कि हमलावर पहले भी विमल पर हमला कर चुके हैं और लगातार चुनावी दुश्मनी की वजह से दबाव बना रहे हैं। दूसरे गुट से मनवीर सिंह ने पुलिस में दी शिकायत में अलग आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार शाम वे लोधा से लौटकर गांव आ रहे थे। जैसे ही वे बच्चन सिंह के पुराने मकान के पास पहुंचे, करीब 10 लोगों ने उन्हें रोक लिया। उन लोगों ने मनवीर पर दबाव बनाया कि वे अपने भाई को चुनावी तैयारी से रोकें। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। मनवीर का कहना है कि इसके बाद आरोपियों ने पथराव भी किया और तमंचों से फायरिंग कर दी। इस झड़प में मनवीर की पत्नी रेखा देवी को तमंचे की बट से चोट लगी, जबकि उनके साथ मौजूद बादल नामक युवक को पत्थर लगने से चोट आई। मनवीर ने आरोप लगाया कि यह हमला सीधे तौर पर ग्राम प्रधानी चुनाव से जुड़ा है। उनके अनुसार बच्चन सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसी कारण विरोधी गुट रंजिश मानकर हमला कर रहा है। घटना के बाद गांव में कई घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। गोली चलने की आवाज सुनते ही महिलाएं और बच्चे सहम गए और घरों में छिप गए। गाँव की गलियां सुनसान हो गई। कुछ लोगों ने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए तो कई लोग समूह बनाकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि चुनावी मौसम नजदीक आते ही दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश फिर से भड़क उठी है। इससे पहले भी दोनों पक्ष कई बार आमने सामने आ चुके हैं। इस बार मामला इतना बिगड़ गया है कि गांव में खुलेआम फायरिंग तक हो गई है। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना लोधा प्रभारी अंकित सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अंकित सिंह ने स्पष्ट किया कि जांच के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीण राजनीति के जानकारों का कहना है कि प्रधानी चुनाव अक्सर गांव में तनाव का कारण बनते हैं। पारिवारिक और जातीय स्तर पर बनी पुरानी दुश्मनियां चुनाव के समय और उभर आती है। इसी कारण अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े हिंसक रूप ले लेते हैं। गाँव मूसेपुर का हालिया विवाद भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। यहाँ दोनों गुट पहले से ही आपसी टकराव में थे, लेकिन अब चुनाव की वजह से हालात और गंभीर हो गए हैं। गांव के लोग प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कदम नहीं उठाए तो भविष्य में हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं कुछ बुजुर्गों का मानना है कि दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। फिलहाल घायल विमल, रेखा देवी और बादल का इलाज चल रहा है। परिजन न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि गांव का माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वन भारत टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।